अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी हैं। और फ़िलहाल तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था और वीकेंड था, तो बच्चे घर पे थे। आयतल अपना बेड सेट करी थी और मेरे तीनों बच्चों में ना आयतल बहुत अच्छे से रूटीन फॉलो करती है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में ना बहुत अच्छे से वो हर चीज़ को प्रॉपर टाइम पे करती है। अमान और अली को तो मुझे बार-बार याद करवाना होता है, स्पेशली अली जो है ना, वो तो मुश्किल से ही रूटीन फ़ॉलो करता है। ख़ैर, यहाँ पे मैंने अपने लिए ड्रेस जो है वो रेडी कर लिया था, इसे प्रेस करके मैंने हैंग कर दिया था क्योंकि मुझे आज जाना था बाहर, कुछ स्पेशल चीज़ें लेनी थी स्पेशल इवेंट के लिए। अच्छा, ये वाला ड्रेस मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन जब भी मैं पहनती हूँ ना, मैं इतनी मोटी लगती हूँ, तो अवॉइड ही करती हूँ मैं इसको। लेकिन इस बार जब मैंने पहना तो मुझे आइडिया आ गया कि मैंने इसके साथ क्या करना है, इसको कैसे फ़िक्स करना है। और अभी मैं आपको पहन के भी दिखाऊँगी। पहले बच्चों के लिए जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ और वीकेंड पे बच्चों को मैं पराठा देती हूँ, साथ में कभी ऑमलेट दे देती हूँ, कभी क्रीम, कभी योगर्ट, जो भी उनका दिल करे उनको हेवी नाश्ता मैं करवाती हूँ। आज पराठे जो है ना, आपको थोड़े से डिफरेंट लगेंगे क्योंकि मैं मिक्स आटा ले रही हूँ। वैसे तो हम होल व्हीट लेते हैं, लेकिन इस बार मैंने उसमें होल ग्रेन्स जो है ना वो भी मिक्स किया था। तो बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे भी पराठे, लेकिन थोड़े से डिफरेंट लगेंगे आपको। बच्चों को ना नाश्ते में स्पेशली वैरायटी चाहिए होती है, एक ही चीज़ खा खा के ना उनका दिल भर जाता है। तो आज मैं उनको पराठे दूंगी, साथ में टेबल क्रीम दूंगी जो कि मैं नेस्ले की लेती हूँ, और थोड़ी सी उसमें शुगर ऐड करती हूँ। उसके साथ मैंने इनको कहा था कि बॉयल एग भी खाना है, तो फिर ही मैं दूंगी आपको। ये क्रीम वैसे मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगती है पराठे के साथ, लेकिन आजकल तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ इस तरह की चीज़ें, क्योंकि पेट जो है ना मेरा गेन हो गया ऑलरेडी। तो 2-3 केजी मैंने रिड्यूस करना है और इंशाल्लाह मैं जल्द ही कर लूँगी। बस डाइट थोड़ी सी कंट्रोल करूँगी, वर्कआउट थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँगी, तो खुद ही कंट्रोल हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि इस बार जिम जॉइन कर लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो जाते ही हैं और बच्चे भी उस टाइम पे स्कूल में होते हैं, तो मैं इजीली मैनेज कर सकती हूँ। तो बस टाइमिंग जो है ना वो मैंने एडजस्ट करनी है अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि जब वो आते हैं जिम से वापस तो उस टाइम फ़ौरन जो है ना बच्चों को स्कूल से लेने का टाइम होता है। तो बस मैं चाहती हूँ कि वापस आके ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम हो रिलैक्स करने के लिए और फिर मैं बच्चों को स्कूल से लेके आऊँ। अच्छा, ड्राइविंग से रिलेटेड मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि आप ड्राइविंग करती हैं या नहीं करती, या क्यों नहीं करती। तो मैं इंशाल्लाह ना डिटेल में इस पे एक पूरा व्लॉग बनाऊँगी और बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, तो उसी व्लॉग में ही मैं आपको दिखाऊँगी हर चीज़ और बताऊँगी भी। यहाँ पे मेरा पार्सल भी डिलीवर हो गया था शीन से। मैंने कुछ ड्रेसेस, कुछ स्कार्फ्स ऑर्डर किए थे। तो इंशाल्लाह इसी वीक ही ना मैं एक व्लॉग में आपको दिखाऊँगी सारी शॉपिंग अपनी डिटेल में। नेक्स्ट व्लॉग तो मेरा स्पेशल होगा, तो उससे नेक्स्ट जो होगा ना उसमें दिखाऊँगी इंशाल्लाह। अगर आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है ना, तो आप सफ़िया का चैनल विज़िट करें, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। ये ड्रेस डिज़ाइनिंग भी करती हैं, इसके अलावा रेगुलर जो व्लॉग्स होते हैं वो भी बनाती हैं। तो आप विज़िट करें, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट करें। अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा यूट्यूब पे कि जो न्यू टैलेंट है उनको स्पेस ही नहीं मिल रही है, तो आप लोग विज़िट किया करें। अगर आपको अच्छा लगे किसी का चैनल तो ज़रूर उनको सब्सक्राइब किया करें और वॉच किया करें उनके वीडियोज़ को। इस तरह से उन्हें अपने चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। ये वाला क्लिप जो है ना, ये 1 दिन पहले का है। मैंने कुकिंग जो है ना इकट्ठी ही कर ली थी 4 दिन की। वो इस तरह से कि बच्चों के लिए मैंने मीट बॉल बनाए थे और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है मीट बॉल, तो उन्हें कीमा खाना था। तो उनके लिए मैंने कीमा बनाया, बच्चों के लिए मीट बॉल्स बनाए, साथ में गुड़ वाले चावल बनाए थे हस्बैंड के लिए। और ये सारा खाना जो है ना वो 3-4 दिन से पहले तो ख़त्म नहीं होगा। तो ये 4 दिन की कुकिंग जो है ना वो एक साथ ही हो गई थी इस बार। लंच के बाद हम लोग रेडी हो गए थे क्योंकि हमें जाना था लेक साइड मॉल, कुछ ज़रूरी चीज़ें, बल्कि कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। और अली यहाँ पे फ़ाइट कर रहा था बेल्ट के साथ, क्योंकि उसको नीचे वाला स्ट्रैप तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ऊपर वाला जो स्ट्रैप होता है ना वो बॉदर करता है। तो बस वो इसी तरह से ही ना फ़ाइट करता है हमेशा, लेकिन इवेंचुअली वो पहन लेता है। अभी अली जो है ना वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि अपना फेवरेट टॉय जो है ना वो साथ लेके जा रहा था मॉल। और यहाँ के बच्चों को पता नहीं क्यों, लेकिन पॉपिट बहुत पसंद है आजकल। आप लोग भी बताइएगा कि आपके बच्चों को भी पसंद है कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि पूरी दुनिया में ही ये वाला टॉय जो है ना वो बहुत फेमस हो रहा है। तो यहाँ के बच्चे तो क्रेज़ी हैं, लिटरली बहुत पसंद है उनको। हालाँकि इतना अच्छा है नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, लेकिन किसी-किसी चीज़ को ना हाइप मिल जाती है। तो जनाब, अभी हम लोग पहुंच गए हैं लेक साइड मॉल और यहाँ एंटर होते ही सामने जो है ना एग्जीबिशन नज़र आई और आयतल वहाँ पे खिंची चली गई, क्योंकि आयतल को बहुत अटैचमेंट है आर्ट्स के साथ। मुझे भी बहुत पसंद है, तो बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे वॉक अराउंड किया, उसके बाद हम लोग चले गए थे जो चीज़ें लेने आए थे यहाँ पे। मैंने आज एक बहुत डिफरेंट स्टाइल का ड्रेस लिया था और इससे पहले मैंने इस स्टाइल का ड्रेस कभी भी नहीं पहना है, तो मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि पहन के कैसा लगेगा।
तो मेरे हस्बैंड को था कि इस बार ना अच्छा-सा ड्रेस लेना है इस इवेंट के लिए, क्योंकि मैं तो आपको पता है कि कहीं से भी ड्रेस ले लेती हूँ, जहाँ पे भी मुझे अच्छा लगे। लेकिन जब फैंसी और अच्छा ड्रेस लेना हो मुझे, तो फिर मैं मेसिस से ही लेती हूँ और अभी आपको चल के दिखाती हूँ कि कौन से सेक्शन से मैं लेती हूँ। यहाँ पे एंटर होते ही ना मुझे ये रेड ड्रेस नज़र आया, तो मैंने सोचा कि सेकंड ऑप्शन के लिए इसको मैं रिज़र्व कर लेती हूँ, अगर कोई और ना मिला तो फिर मैं ये ले लूँगी। लेकिन एक और नेवी ब्लू में मुझे ड्रेस मिला था जो कि अभी मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ मेसिस में जब भी मैं आती हूँ ना, तो बच्चों को फिर गम बॉल जो है ना लेनी ही होती है। तो आयतल और अली जो है ना यहाँ से गम बॉल ले रहे थे, इसके बाद मैं गई थी अपना ड्रेस लेने के लिए। यहाँ मॉल से हमने 1-2 और चीज़ें भी ली थी, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊँगी, नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखाऊँगी, वरना सरप्राइज़ जो है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग का आपने वेट करना है, क्योंकि उसमें मैं आपके साथ कुछ स्पेशल शेयर करूँगी। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से लेती हूँ फैंसी ड्रेसेस। तो ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पे आपको पार्टी वेयर मिलते हैं, गाउन्स मिलते हैं और मोस्टली तो इस तरह के होते हैं जो कि हम लोग नहीं पहन सकते हैं। और होता है ना कि आप कभी ऊपर नीचे इतनी सारी चीज़ें पहन लो तो उस ड्रेस का सारा लुक ही ख़राब हो जाता है। तो हर चीज़ को देख के ही लेना होता है। यहाँ पे मोस्टली ड्रेसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा फिटेड थे, तो अपने साइज़ से अगर मैं बड़ा लेती तो वो पहने हुए अजीब से लगते, तो इसलिए उस तरह के तो मैंने देखे ही नहीं, वरना मुझे पसंद बहुत आ रहे थे 1-2। क्योंकि जब से मैंने हिजाब लेना शुरू किया ना, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा फिटेड कपड़े जो है ना वो ना ही पहनूँ। और मुझे एक ड्रेस यहाँ पे मिला जो कि लूज़ कट में था और बहुत डिफरेंट स्टाइल में था। मैं अभी घर जाके आपको दिखाऊंगी डिटेल में अच्छी तरह से, और फिर आप बताना कि आपको कैसा लगा। अच्छा, यहाँ मॉल्स में ना रौनक मेला शुरू हो गया, क्योंकि शॉपिंग का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है। अभी हैलोवीन चल रहा है, इसके बाद ब्लैक फ्राइडे आएगा, फिर क्रिसमस की सेल्स होंगी। तो बहुत अच्छा लगता है इन दिनों में मॉल्स में जाना और शॉपिंग करना। इतने अच्छे से ये लोग डेकोरेट करते हैं हर चीज़ को, तो देख के अच्छा लगता है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। इस बार मैंने शॉपिंग भी खूब सारी करनी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ नवंबर में जब अच्छी अच्छी डील्स लगेंगी, प्यारे प्यारे से गिफ्ट पैक्स आएंगे, तो मैं पाकिस्तान वालों के लिए सारे गिफ्ट्स वगैरह जो है ना वो लेके रख लूँगी। क्योंकि इन दिनों में जो गिफ्ट्स आते हैं, जो पैकेजिंग होती है ना उनकी, वो बहुत प्यारी होती है और पूरा साल आपको उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो जब फ्रेश आती हैं ना चीज़ें, उस टाइम अगर आप शॉपिंग कर लें तो अच्छा रहता है, वरना बाद में बची कुची चीज़ें होती हैं उसमें फिर जो है ना आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। बच्चों को अभी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि स्नैक्स टाइम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने चीज़ पिज़्ज़ा लिया था, दोनों डिफरेंट स्टाइल के लिए थे स्लाइस। और पहले यहाँ का पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद था, लेकिन कुछ अरसे से मैं नोटिस कर रही हूँ कि इनकी वो क्वालिटी नहीं रही है। तो नेक्स्ट टाइम तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लेना, डिसाइड कर लिया, अब घर पे ही पिज़्ज़ा बनेगा। पम्पकिन पैच बनाया हुआ था यहाँ पे इन्होंने, और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ पे ना एक ट्रेन भी चलती है, तो बच्चे जब छोटे थे ना मैं उनको यहाँ पे राइड दिलाती थी। तो अभी बच्चे बड़े हो गए, इन्होंने भी नहीं बोला और मैंने भी सोचा कि अली के लिए क्या इतनी लंबी लाइन में लगूँ, क्योंकि बहुत टाइम वेट करना होता है और फिर जाके आपकी टर्न आती है। तो बस यहाँ से हम जा रहे थे वापस घर की तरफ, और बस अमान और आयतल ने बोला कि हमने जाना है लेगो स्टोर, वहाँ पे जाके हम सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ना लुक अराउंड करेंगे और कोई भी चीज़ हम बाय नहीं करेंगे। तो अली को लेके मैं बैठ गई थी बाहर, और अमान और आयतल गए हुए थे अपनी आंखें ठंडी करने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी जो है ना वो शौक होता है कि हम भी जो है ना अपनी मतलब की चीज़ें देखें, और वैसे भी शॉपिंग करना जो है ना वो बहुत बोरिंग होता है बच्चों के लिए। मुझे अपना टाइम याद आता है जब मैं छोटी सी थी और अम्मी के साथ लंबी शॉपिंग पे जाना होता था, तो बहुत ही बोरिंग लगता था। तो बस यही सोच के ना मैं इनको बोलती हूँ कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। और ये कमिटमेंट भी होती है हमारे साथ में कि ये लोग सिर्फ देख के आएंगे और मुझे कोई भी चीज़ बाय करने को नहीं बोलेंगे। तो बस फाइनली हम लोग घर वापस आ गए थे, और आने के बाद बच्चों ने जो है वो हैंड वॉश करके कार्टून्स देखने थे अपने, और मैंने आपको अपना ड्रेस दिखाना था। तो ये देखें जी, ये वाला ड्रेस लिया था मैंने। ये देखने में तो आपको मैक्सी की तरह से लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये मैक्सी नहीं है। इसके अंदर एक और ड्रेस है और उसके ऊपर ये एक लेयर है। मैंने इससे पहले ना जंप सूट कभी भी नहीं पहना है। इवन कि जब मैं हिजाब नहीं भी लेती थी ना, तो मैंने बहुत बार सोचा कि मैं जंप सूट ट्राई करूं, और तब ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया ट्राई रूम में जाके, लेकिन उससे जो है ना बॉडी प्रोमिनेंट होती थी। तो ये फ़र्स्ट टाइम मुझे इस तरह का जंप सूट मिला है जिससे कि बॉडी प्रोमिनेंट भी नहीं होगी, तो मुझे भी फील होगा कि मैंने जंप सूट पहना है, और ऊपर ये जो लेयर है उसकी वजह से हर चीज़ जो है ना वो अच्छे से कवर हो जाएगी। बस यही सोच के ना मैंने इस बार हिम्मत तो कर ली है जंप सूट लेने की, लेकिन स्कार्फ के साथ कैसा लगेगा इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है।
तो नीचे मैं इसके फुल स्लीव शर्ट पहनूंगी और देखो किस तरह से स्टाइल करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। अगर पहने हुए मुझे खुद को अच्छा ना लगा ना तो फिर तो मैं कोई और ड्रेस ही पहन लूँगी। अच्छा, इस क्रीम के बारे में मुझसे किसी ने कहा था कि इसका रिव्यू दें, तो मुझे तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं की। इससे एक तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, हालांकि मैंने इसके अंदर मॉइस्चराइज़र भी ऐड किया था और मिक्स करके ही लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना स्किन बहुत ड्राई हो गई थी, फ्लेकी हो गई थी। तो मैंने तो अभी 2-3 दिन से ना डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसके अलावा एक्नी भी जो है ना मेरे फेस पे हो रही है, आपको फील भी हो रहा होगा वीडियो में। तो बस जब कोई स्पेशल इवेंट आ रहा हो ना तो ये सब तो होना ही होता है। खैर, मैं कोशिश करूँगी कि मेकअप से ना अच्छे से कवर कर लूँ हर चीज़ को। तो बस यहाँ पे अब मैं अली को फ्रूट कट करके दे रही थी और कोई और फ्रूट तो इसे खाना नहीं था, तो मैंने सोचा कीवी ही दे देती हूँ। और कीवी जो है ना वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए। ये हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। इससे जो स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, इम्यूनिटी से स्ट्रांग होती है। और ये सारे फ़ायदे ना मैं बच्चों को साथ साथ बता रही होती हूँ ताकि उनका इंटरेस्ट हो फ्रूट खाने में। और सबसे अच्छी बात जो मुझे कीवी की लगती है वो ये कि ये वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर घर पे हो तो मैं यही वाला फ्रूट ही खा लूँ। बच्चों ने कार्टून्स देख लिए थे तो मैंने सोचा कि आज इनको उर्दू पढ़ा लेती हूँ, और बहुत दिनों के बाद आज मैंने इन्हें उर्दू पढ़ाई है। और ऐसे लगता है कि मुझे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। पता नहीं इनका टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा। स्कूल का इतना होमवर्क होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं इनको उर्दू भी पढ़ाऊँ। लेकिन वही बात है ना कि इंसान टाइम निकालता है, किसी चीज़ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उसकी प्रायोरिटी होती है, तो फिर वो उसके लिए जो है ना किसी भी तरह से टाइम मैनेज कर लेता है। तो बस यही मैंने सोचा कि अब मैं चाहे 10 मिनट भी दूँ एवरीडे, लेकिन इनको जो है ना उर्दू मैंने लाजमी पढ़ानी है। और आज तो अली ने भी जो है ना वो शुरुआत कर ली है उर्दू पढ़ने की। अभी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। माशाल्लाह से इसने खुद ही इंटरेस्ट शो किया है, तो अब मैं इसको भी रेगुलर जो है ना पढ़ाया करूँगी उर्दू। अली का एक्सेंट जो है ना वो अमेरिकन है, तो जब भी वो उर्दू बोलता है तो वो बिल्कुल उसी तरह से प्रोनाउंस करता है जिस तरह से गोरे प्रोनाउंस करते हैं। तो कभी कभी ना फ़नी भी लगता है। पे जिसके नीचे एक डॉट होता है ना वो होता है बे, ओके। और जिसके नीचे 3 डॉट्स होते हैं वो क्या होता है? पे। Mommy, tell me what's this one? Pe. पे। एंड व्हाट इज दिस? Alice. अले। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।